लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपना कुंभा बढ़ाने में जुटी हुई है। एनडीए के मिशन 400 प्लस को लेकर आए दिन नए साथी गठबंधन का हिस्सा बन रहे हैं। इस बीच बीजेपी की एक पुरानी सहयोगी पार्टी टीडीपी भी कमल पर सवार हो गई है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सत्तारूढ़ दल का अब बीजेपी और पवन कल्याण की पार्टी जेएसपी के साथ लोकसभा और राज्य की विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन हुआ है। हालांकि गठबंधन को लेकर कई सवाल हैं, जैसे गठबंधन मजबूरी या जरूरी, जगन की जगह चंद्रबाबू बीजेपी की पसंद क्यों बने, नंबर गेम में किसकी क्या स्थिति है। आइए इस वीडियो में इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। वीडियो आगे देखने से पहले एक अपील, अगर आप राजनीति से जुड़ी खबरें और उन खबरों का बेहतर विश्लेषण पढ़ना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो क्विंट को सपोर्ट करें। क्विंट हिंदी के मेंबर बने। मेंबर बनने के फायदे और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं बीजेपी टीडीपी गठबंधन पर। पहला सवाल, गठबंधन मजबूरी या जरूरी। दरअसल गठबंधन करना बीजेपी, टीडीपी और जेएसपी तीनों के लिए मजबूरी और जरूरी दोनों है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी अभी तक अपने पांव पसार नहीं पाई है और उसे लोकसभा चुनाव में मिशन 370 के लक्ष्य को छूने के लिए दक्षिण के इस राज्य में अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी है। वहीं टीडीपी भी पिछले 5 वर्षों से आंध्र प्रदेश की सत्ता से बाहर है और उसका पिछले लोकसभा चुनाव में भी प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। इसके अलावा पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू पर जारी कथित भ्रष्टाचार के मामले भी पार्टी के लिए चिंताजनक बने हुए हैं। पवन कल्याण की जेएसपी भी अब तक प्रदेश में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई है। ऐसे में कल्याण चाहते हैं कि उनकी पार्टी का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कुछ कदम बढ़े, इसलिए वो गठबंधन की वकालत कर रहे थे। अगला सवाल, जगन यानी जगन मोहन रेड्डी की जगह चंद्रबाबू बीजेपी की पसंद क्यों बने। बीजेपी और टीडीपी गठबंधन की चर्चा जब से शुरू हुई है तब से ये सवाल लगातार उठ रहा है कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी का क्या होगा, जिसके संबंध बीजेपी के साथ अब तक सार्वजनिक तौर पर बेहतर रहे हैं। आंध्र प्रदेश की सत्ता में आने के बाद से जगन अब तक नवीन पटनायक की राह पर चलते नजर आए हैं। वो ना तो बीजेपी की आलोचना करते हैं और ना ही अब विपक्षी गठबंधन इंडिया गुट का हिस्सा बने हैं। बीजेपी को पिछले 5 वर्षों में जब भी किसी बिल को लेकर राज्यसभा या फिर कहें किसी चुनाव में जगन की जरूरत पड़ी है तो वो बिना किसी संदेह के बीजेपी का समर्थन करते नजर आए हैं। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ने जगन की जगह चंद्रबाबू को चुना। आखिर क्यों? दरअसल भ्रष्टाचार के मामले में चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी दोनों एक ही नाव पर सवार हैं। दोनों पर कथित भ्रष्टाचार के कई मामले लंबित हैं। चंद्रबाबू तो पिछले साल 1 महीने से भी अधिक समय तक जेल में भी रह चुके हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी ने उनके साथ गठबंधन किया। वजह है वोट और पुराना साथ। जानकारी के अनुसार जगन मोहन रेड्डी की स्थिति आंध्र प्रदेश में मौजूदा समय में अच्छी नहीं है। पार्टी की आंतरिक गुटबाजी और काडर दोनों लगातार कमजोर हुए हैं। राज्य की सत्ता में आने के बाद जगन मोहन रेड्डी ने 5 डिप्टी सीएम बनाए थे, जिसकी खूब चर्चा भी हुई। जानकार बताते हैं कि 5 डिप्टी सीएम बनाने के बाद अब जगन की पार्टी में कई पावर सेंटर बन गए हैं, जिससे वाईएसआरसीपी कमजोर हुई है। इस बात को बीजेपी भली भांति समझती थी। वहीं जगन मोहन के खिलाफ राज्य में सत्ता विरोधी लहर भी नजर आ रही है। इसके अलावा सीट शेयरिंग भी एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी से जुड़े सूत्रों की माने तो जगन के साथ जाने से भविष्य में बीजेपी को नुकसान हो सकता था, जबकि टीडीपी को लेकर आंध्र प्रदेश में बेहतर माहौल है। पार्टी जानती है कि मजबूरी के तहत टीडीपी हमें ज्यादा सीटों पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने देगी, जबकि वाईएसआरसीपी के साथ ऐसा नहीं होगा। अगर हम उनके साथ जाते हैं तो हमें कम सीटों पर समझौता करना पड़ता, जो पार्टी के विस्तार और टारगेट दोनों के लिए सही नहीं है। इन सब के बीच चंद्रबाबू नायडू का गिरता स्वास्थ्य भी एक वजह है जो बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो चंद्रबाबू की स्थिति को देखकर लगता है कि उनका ये आखिरी चुनाव होगा। ऐसे में बीजेपी का भविष्य में आंध्र प्रदेश में पैर पसारना आसान हो जाएगा, क्योंकि राज्य की जनता के पास फिर कई राजनीतिक दलों का विकल्प भी नहीं बचेगा। क्योंकि जिस तरह से जगन सियासी तौर पर कमजोर हो रहे हैं वो वाईएसआरसीपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। बहन वाईएस शर्मिला रेड्डी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद जगन की स्थिति और भी कमजोर हो गई है। वहीं बीजेपी के टीडीपी के साथ जाने की वजह यह भी है कि दोनों पुराने साथी हैं। पुराने साथी के साथ आने से बीजेपी को ज्यादा फायदा नजर आ रहा है, जिसका लाभ बीजेपी को लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों में मिलने की उम्मीद है। हाल में आए मीडिया सर्वे भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं
कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी को लाभ मिल रहा है। जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। अगला सवाल, नंबर गेम में किसकी क्या स्थिति है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और टीडीपी साथ मिलकर लड़े थे। उस वक्त 40% से अधिक वोट शेयर के साथ टीडीपी ने राज्य की 25 सीटों में से 15 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी 7% वोट शेयर के साथ 2 सीटें जीती थी। वहीं वाईएसआरसीपी करीब 45% वोट शेयर के साथ 8 सीटें जीतने में सफल हुई थी। वहीं 2019 में दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। 2019 में आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से 22 पर वाईएसआरसीपी और 3 पर चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को जीत मिली थी। वाईएसआरसीपी का वोट शेयर था 49.9% और टीडीपी का वोट शेयर था 40.2%, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 1% के करीब था। यानी 2014 की तुलना में टीडीपी का वोट शेयर तो बना रहा, लेकिन उसे सीटों का नुकसान हुआ, जबकि बीजेपी का वोट शेयर और सीटें दोनों ही घटे। अगर बात करें 2014 के विधानसभा चुनाव की, तो इस चुनाव में बीजेपी, टीडीपी और जेएसपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। उस वक्त 175 सीटों में से 106 सीट पर गठबंधन को जीत मिली थी। इसमें टीडीपी को 102 और बीजेपी को 4 सीट पर जीत मिली थी। इस चुनाव में वाईएसआरसीपी को 67 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2019 के विधानसभा चुनाव में 151 सीट पर वाईएसआरसीपी को, 23 पर टीडीपी को और 1 पर जेएसपी को जीत मिली थी। बीजेपी का इस चुनाव में खाता भी नहीं खुला था। कुल मिलाकर देखें तो साफ है कि बीजेपी और टीडीपी का साथ मिलना जरूरी और मजबूरी दोनों है। 2014 में मिली सफलता के बाद दोनों एक बार फिर उसी प्रदर्शन को 2024 में भी दोहराना चाहते हैं। हालांकि चुनाव नतीजों के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि दोनों के साथ मिलकर लड़ने का क्या असर हुआ है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।